हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी डॉक्टर वीके सरकार फिर से एक और बार आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सरकार होम्यो चैम्बर पर। दोस्तों स्वागत है। आज का टॉपिक मिशन ऑफ होम्योपैथी में। दोस्तों मिशन ऑफ होम्योपैथी दरअसल ये है कि होम्योपैथी की जो भी जानकारियाँ आप लोगों के पास में है वो काफ़ी नहीं है। विस्तार से हम आपको और जानकारी देना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य मिशन ऑफ होम्योपैथी में। और दूसरी बात, कुछ त्रुटियां आज भी इसमें मौजूद है, उसका विश्लेषण हम करने वाले हैं। दोस्तों होम्योपैथी के आविष्कारक और प्रचारक महात्मा हैनीमैन साहब हैं, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 में हुआ, जिनकी मृत्यु 2 जुलाई 1843 में हुआ। ये सबको पता है, लेकिन इसी बीच इन्होंने जो अपने जीवन के 88 वर्ष इन्होंने होम्योपैथी क्षेत्र में कार्य किया, वह संपूर्ण जीवन इसी पैथी में हंसते हंसते अर्पण किए, और उनका जीवन तो धन्य होगा। और उसी के बदौलत आज हम इस पैथी में कार्य कर पा रहे हैं और कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं। परंतु आज भी कुछ त्रुटियां, गलत धारणाएं इसमें मौजूद है, जैसा कि ये केवल प्लेसिबो मात्र है, काम नहीं करती। दूसरा, ये धीरे धीरे कार्य करती है। और तीसरा, ये पैथी चलती नहीं है। क्यों दोस्तों, है ना आश्चर्यचकित करने वाली बात। जानिए, ये कोई लेमैन नहीं कह रहा है, बल्कि बड़े बड़े डिग्री धारक लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े प्रैक्टिशनर कह रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम विदाउट इन्वेस्टिगेशन ये कह नहीं पाते कि आपको टाइफाइड या मलेरिया, तो ऐसा अनलेस किसी भी पैथी के बारे में टिप्पणी करना सही नहीं है, और किसी को भी प्रेजुडाइज होने का हक नहीं है। मैंने स्वयं देखा है, इस बात से परिचित हूँ कि एलोपैथी प्रैक्टिस जो है बहुत यूज़फुल है, नंबर 1 है, और क्रिटिकल केसेस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आईसीयू एनआईसीयू जैसी इसमें सुविधा है, सर्जरी जैसी सुविधा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन भी है। और हर पैथी में कुछ ना कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, लिमिटेशन होते हैं। तो होम्योपैथी में अगर कुछ लिमिटेशन है तो एडवांटेज है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसको एम्पुटेशन और सर्जरी के लिए सजेस्ट किया गया है, लेकिन होम्योपैथी से वो ठीक हो गए हैं। तो इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ऊपर जो तीनों तथ्य हैं, मैं इनको मिथ्या साबित करूंगा। जैसा कि सबसे पहली बात, प्लेसिबो वाली बात, कि ये प्लेसिबो मात्र है, इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर कोई पेशेंट प्लेसिबो मात्र से विदाउट मेडिसिन के क्योर हो रहा है, मेडिसिन की मात्रा उसमें 0 है, तो इसमें गलत क्या है। ये तो बहुत और भी अच्छी बात है कि उसकी बॉडी में कोई मेडिसिन की मात्रा भी नहीं गई और वो ठीक हो गया है। दरअसल ये एक बिलीफ सिस्टम कहा जाता है प्लेसिबो सेक का मतलब। ये हर पैथी में होता है। जैसे कि हमारे देश में झाड़ फूक तंत्र विद्या भी चलती है, तो साइंस और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये जो झाड़ फूक से लोग समझते हैं अपने आप को ठीक हो गए, दरअसल वो मंत्र काम नहीं करती। ये जो उसका बिलीफ सिस्टम होता है, जो उसका मानसिक होता है, वो मान लेता है अपने आप को कि हाँ अब इन्होंने ऐसा फूक मारा या बहुत ही देर में ठीक हो जाऊंगा, तो उसके बिलीफ सिस्टम से वो ठीक होता है। ठीक इसी तरह अगर प्लेसिबो हमारी दवाई होम्योपैथी वाली काम कर रही है, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन उसको तो वैसे भी ठीक होने से मतलब है, ना कि मेडिसिन मात्रा शरीर में पहुंचाने से मतलब है। दूसरी बात, होम्योपैथी को मेडिसिन हम जब कह रहे हैं तो मेडिसिन उसमें होगी जब तो हम उसको मेडिसिन कह रहे हैं। दरअसल ये कंसेप्ट कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। कई बार पेशेंट को सिंगल डोज की आवश्यकता होती है, और शुरू में बहुत सिंगल डोज से लोग ठीक हो जाया करते थे होम्योपैथी में। तो क्या करते थे, सिंगल डोज देके बाकी उसको सेकलेट, मतलब उसमें मेडिसिन की मात्रा नहीं होती थी, सिर्फ उसको ऐसा बताया जाता है कि इसको खाते रहो सुबह शाम दवाई के नाम पर। तो वो दवाई समझ के खा रहा है, लेकिन वो दवाई नहीं खा रहा है, वो उसने जो पहला डोज किया वही उसके शरीर पर वर्क कर रही है। लेकिन आज इतना पॉलिट्यूड्स हो गया है, तो आज ऐसा सिंगल डोज बहुत ही कम देखने को मिलता है। प्रैक्टिशनर भी बहुत कम मिलते हैं सिंगल डोज वाले, पर ऐसा पहले होता था। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आया होगा, लोग उसको मजाक उड़ा के कहने लगे कि ये प्लेसिबो मात्र होती है ना। तो और एक और बात, होम्योपैथी जो है कभी भी नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करती है, और काम करने का जो इसका तरीका है वो नेचर के साथ ही वो काम करती है। अच्छा, और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है कि इसमें मेडिसिन की मात्रा नहीं है, ये काम नहीं करती, तो आप एक काम ये भी अवश्य कर सकते हैं कि जो है कुछ मेडिसिन है जैसे कि ग्लूटामाइन, सल्फर, लाइकोपोडियम, आप उसको एक बार यूज़ करके देखिए विदाउट एनी रीज़न। क्योंकि जैसे कि होम्योपैथी माना गया है कि सिम्टम को दूर करता है, और विदाउट सिम्टम खाओ तो सिम्टम पैदा करता है शरीर में। तो आप इन दवाई को खाएंगे ना, तुरंत सल्फर जैसी मेडिसिन आपको खुजली जैसे लक्षण देगा, ग्लूटामाइन आपके सिर दर्द जैसे लक्षण देगा, पेट दर्द जैसे लक्षण देगा लाइकोपोडियम। तो इस तरह की ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, और घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नेचर के अगेंस्ट काम नहीं करती है। ये आपके जो है शरीर में कोई नुकसान नहीं करेगी। थोड़ी देर के लिए लक्षण आएगी, फिर गायब हो जाएगी। तो इस तरह से आप दवा को इस्तेमाल करके भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो इसमें टिप्पणी थी कि ये बहुत धीरे धीरे कार्य करती है।